नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के हंगामे को लेकर सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। आईपीएस एसोसिएशन की नाराजगी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने गोदियाल के बयान को अधिकारियों को धमकाने वाला बयान बताया है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के हंगामे को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आईपीएस एसोसिएशन ने घटना को लेकर नाराजगी जताई है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। गोदियाल ने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं ने कोई गैर कानूनी या आपत्तिजनक काम किया है तो अधिकारियों के हाथ में कानून की कलम है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री के सामने शिकायत करने के बजाय कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर कानून और जनता के हितों की रक्षा करना है। उनका काम किसी राजनीतिक दल के लिए काम करना नहीं है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई और राजनीतिक गतिविधियों में अधिकारियों के इस्तेमाल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गोदियाल ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी राजनीतिक कामों में संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जनता के लिए होते हैं, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 8 तारीख को हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में उस कार्यक्रम को असफल करने की नियत से वहां के एसएसपी के द्वारा जो व्यूह रचना की गई, उसके विरोध स्वरूप मेरे साथ और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के साथ कुछ हमारे कांग्रेसियन एसएसपी ऑफिस में गए और उनकी इस नियत का प्रतिरोध किया। जो अधिकारी सरकार के साथ मिलकर राजनीतिक कामों में लगा रहेगा, वो निश्चित रूप में, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं और लोकतंत्र है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके निश्चित रूप में सबक सिखाया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी जनता के हित के लिए है, जनता के हितों के काम करें, किसी के राजनीतिक काम करेंगे तो निश्चित रूप में हमारे निशाने पर होंगे। आईपीएस एसोसिएशन ने अगर कांग्रेस के व्यवहार का जो विरोध किया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो निश्चित रूप से ये बात उनको इस पर आत्ममंथन कांग्रेस पार्टी के लोगों को करना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा रहा, किस प्रकार का व्यवहार उनकी पार्टी के लोगों द्वारा किया गया। इसका आत्ममंथन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेताओं को, अधिकारियों को धमकाना चाहिए। क्या उनको ये धमकी देनी चाहिए कि हमारी सरकार आएगी और तब हम तुमको चिन्हित करके तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? बजाय आत्ममंथन उनको करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो जिस तरह से जो है डराने धमकाने की राजनीति जो कर रही है, वो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी वो जो सपने देख रही है कि वो उनकी सरकार आएगी, तो ऐसे व्यवहार करके कभी सरकार आने वाली नहीं है। बीजेपी ने गोदियाल के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि पीसीसी अध्यक्ष अधिकारियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को कार्रवाई के नाम पर डराने धमकाने वाला रवैया कांग्रेस के चरित्र को उजागर करता है। बीजेपी के मुताबिक कानून व्यवस्था के मामलों में राजनीतिक दबाव बनाने के बजाय कांग्रेस को अपने नेताओं के आचरण पर जवाब देना चाहिए। यहाँ से नेताओं को पटा मुख्यमंत्री के पास ले जाता है। साफ है, एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस के हंगामे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। गोदियाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस अधिकारियों पर भविष्य में अपनी सरकार आने पर देख लेने की बात की है। क्या ये राजनीतिक हस्तियों की तरफ से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने जैसा नहीं प्रतीत होता? शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। गुरविंदर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक बोरा जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ। नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हिंदी खबरें में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले गुरविंदर सिंह से कर लेती हूँ। गुरविंदर जी, अब राहुल गांधी वहां पर आते हैं तो आप लोग मैदान बदलवा देते हैं।
खड़गे वहां पर पहुंचते हैं तो आप लोग बस रुकवा देते हैं, तो क्यों नहीं विपक्ष आक्रोशित होगा? विपक्ष आक्रोशित होगा, और जब इस तरीके से जो अधिकारी हैं उनका रवैया ऐसा होता है तो सवाल ये भी बनता है कि सत्ता के दबाव में आकर इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, उनको रैली नहीं करने दी जा रही है, तो तमाम आरोप आप लोगों ऊपर भी लग रहे हैं सर। प्रणाम जी, प्रणाम सबको। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल गुरविंदर जी आ रही है, आप अपनी बात रखिए सर। अच्छा, मेरा आज का जो विषय है इस डिबेट का, देखिए हम लोग देवभूमि के नाम से, जो सारे देश में हम लोगों को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और राजनीतिक दृष्टि से हम सबका ये फर्ज है कि इस देवभूमि के देवत्व को भी हमें पूरे देश में लेकर जाना है। और जिस तरह की मैं घटनाओं को, जैसे कल की परसों का वो विषय आया, वो हल्द्वानी का, जिस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, यकीन मानिए हमारा पूरे देश में उत्तराखंड का नाम खराब करने का काम किया हो कांग्रेस ने। और कांग्रेस का जो वीडियो चल रहा है, मेरे पर्सनल 2-3 मित्रों ने जो बाहर रहते हैं दिल्ली से और पंजाब से, कुछ लोगों ने फोन किया कि यार ये तुम्हारा उत्तराखंड ये किस दिशा में जा रहा है? ये तो क्या हम कभी अन्य स्टेटों का, जहां बाहुबलियों का राज होता था, जहां एक गलत लोकतंत्र की हत्या करने के काम होते थे, वहां ऐसी पिक्चर और ऐसी देखने को मिलती थी फिल्म की, ऐसे घुस के लगातार कहां है और कैसी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करना, और उस विषय पर आकर करना कि जिस पर आप एसएसपी कार्यालय पुलिस का हेडक्वार्टर होता है। आप ये मानिए कि कल को कोई भी समाज में अव्यवस्था फैलती है या समाज में कोई भी क्राइम होता है, सबसे पहले समाज का व्यक्ति का रुख थाने की ओर जाता है और उससे बड़े अधिकारी एसएसपी तक जाता है। अगर वहां के ये कांग्रेस के नेता, जो शीर्ष नेता, तो जैसे अपने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और नेता अपने कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे दरवाजे खोलकर ऐसे जाकर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, तो ये बहुत ही गलत परंपरा है और ये तरीका कोई नया नहीं है इनका। अभी पीछे भी किच्छा में भी अभी राय माता के रिश्तेदार यानी प्रियंका की जेठानी का मामला भी था, वहां भी किच्छा में विधायक समेत सभी कांग्रेसी दिल्ली के आदेश पर खूब गाली गलौज टीवी पर। गुरविंदर जी वो तो कह रहे हैं कि ये हमारा विरोध है, ये हमारा आक्रोश है उसके आप लोगों के खिलाफ, कि जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो एन वक्त में आप लोग मैदान बदलवाने की कोशिश करते हैं, जब वो मरकज खड़गे वहां पर पहुंचते हैं तो आप लोग बस रुकवा देते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग उनके प्रोग्राम पर बाधा डालते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, ऐसे कामों से हमेशा फोर्स का मनोबल गिरता है, और फोर्स का जिस क्षेत्र में मनोबल गिरता है, आपने उन स्टेटों का हाल देखा होगा कि वहां पर बाहुबलियों का पूरा वर्चस्व हो जाता है। अगर ऐसे पुलिस को हम लोग ऐसे दबाने का प्रयास करेंगे, और इसका संदेश निश्चित तौर पर आम समाज में मैं कह सकता हूं बिल्कुल अच्छा नहीं है। और देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, हताश कांग्रेस, निराश कांग्रेस, और जो इनके अध्यक्ष हैं वो 17 में इलेक्शन विधानसभा का हार गए, 22 में हार गए, फिर 24 का भी हार गए। आज वो हार के हताशा की स्थिति में लोकतंत्र, इनका जो नेता है राहुल गांधी, अब मैं उनकी बात भी बता देता हूं, उनकी भी स्थिति यही है। उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड वाले मामले, वहां भी वो 2022 में, तब भी ऐसा ही मामला, तब भी पुलिस से मारपीट, बैरिकेडिंग तोड़नी। लेकिन उत्तराखंड से ये जो न्यूज जा रही है, ये अच्छा संदेश नहीं है। इनके नेता हमारे संविधान की किताब दिखाकर लोगों को, समाज को भ्रमित करते हैं। आशीष सहनी जी, खुद इनकी अब ऐसी हरकतें करेंगे आप लोग और आप उम्मीद करेंगे कि कोई सामने से एक्शन ना ले, तो ये तो गलत है। लोकतंत्र की बात करते हैं आप लोग सर, और ये कैसा लोकतंत्र है कि जबरदस्ती आप लोग घुस, अगर आपको बात करनी थी आप लिखित में उनसे बात करते, आपका जो विरोध है आप जताते, लेकिन ये कौन सा तरीका था जो तस्वीरों में नजर आ रहा है? नहीं, मैं श्रेया जी आपकी बात मैं आ रही हूँ गुरविंदर जी, वापस आऊंगी सर आपके पास। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये कोई तरीका नहीं है किसी अधिकारी से मिलने का। जिस समय एक प्रमुख विपक्षी दल की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
हल्द्वानी में आ रहे हो, उस समय एक उस जिले के कप्तान का उसी रैली स्थल के आसपास कहीं होना चाहिए था, या फिर हमारे द्वारा जब उन्हें फोन किया गया तो फोन उठाकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन फोन पर प्रतिक्रिया देनी नहीं है। और हम कह रहे हैं गाड़ी रोकी गई या नहीं रोकी गई, ये आरोप अलग है, इसके पर्याप्त प्रमाण हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमारे पास वो भी प्रमाण मौजूद है जब यही आईपीएस महोदय बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए लोगों को अपने साधनों से अपने तरीके से देहरादून लेकर जाते हैं, ज्वाइन कराते हैं। एक पुलिस अधिकारी का काम संविधान में आस्था रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की कामना को स्थापित करने का है, लेकिन वही आईपीएस अधिकारी, मैं आईपीएस अधिकारी की बात कर रहा हूँ, वो भी इन कप्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ध्यान हो, देहरादून में एक कार्यक्रम हुआ था जहां पर नीले रंग के पट्टे पहनकर कुछ लोग अपने आप को यह प्रदर्शित करते हुए कि वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस का पुतला फूकने के लिए आए थे। वो किस अधिकारी ने भेजे, उनका नाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उजागर किया है। वही व्यक्ति जो एक्सटॉर्शन में एक माफिया के साथ संलिप्त पाया गया और उसके साथ उसकी सोशल मीडिया पे फोटो भी दिखाई गई। अब वो व्यक्ति सलीम जी ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं यहीं रोक रही हूँ आपको। आप मुझे बताइए कि इतने सारे प्रमाण है आप लोगों के पास, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसे अधिकारी हो, चाहे वो बीजेपी के नेता कोई भी हो, मैं कोई अधिकारी की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। प्रमाण तो आप लोगों के पास बहुत होते हैं, उन्हें आगे क्यों नहीं देते हैं? श्रेया जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जो हम किसी आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये तो इस प्रदेश की चुनी हुई सरकार और संविधान की शपथ लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को सोचना चाहिए। यदि पुलिस का इकबाल ठप्प ऐसा नहीं, अगर जिसके पास प्रमाण एक आम नागरिक भी शिकायत कर सकता है ना, अगर उसकी नहीं सुनी जाती है। सबके ऊपर कुछ कोई ना कोई बनाया गया, नहीं कोई सुनना है तो न्यायालय है, न्यायालय जाइए, कोर्ट का रुख करिए सर। नहीं श्रेया जी, अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा कम से कम वक्तव्य तो पूरा होने दीजिए। नहीं, मैं पूरा होने दूंगी, लेकिन मैं आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पे सर पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं बहुत लंबी बात करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन मेरे थोड़े से समय में वैसे भी आप बीच में टोक देती है। अब मैं एक और बताता हूँ, वसूली अभियान मोर्चा और धाकड़ धामी के नाम से बने हुए पेज पर सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्टें जा रही है। मैं आपके सामने एक चैनल पर बैठकर बोल रहा हूँ कि वो पुलिस मुख्यालय से वो पेज चलाए जा रहे हैं। अब बताइए उसका कब कार्रवाई होगी? हम तमाम शिकायतें दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस ट्रिक से बच नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने जो पुलिस प्रकोष्ठ का गठन किया है, वो राज्य की पुलिस की जो सम्मान है उस पर सबसे बड़ी ठेस है, और भारतीय जनता पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। उस पर तो वो भी कह रहे ना, बीजेपी भी यही कह रही है कि अब वो तो जो भी एक दल है, मोर्चा दल है, जो भी है, वो एक अननोन पेज है जिससे इस तरीके की पोस्टें हो रही हैं। लेकिन आपके खुद के पेज से भी बीजेपी के खिलाफ तमाम गलत पोस्टें की गई हैं, उसको लेकर भी तमाम बार डिबेट हुई, आप इस मुद्दे पे जुड़े, तब आपके पेज पर कौन सी कार्रवाई हो गई? नहीं, कांग्रेस ने हमारे पेज पर निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। यदि कोई चीज संविधान विरोधी है, झूठ है, या किसी की छवि को खराब करने की कोशिश है, तो आप करिए ना कार्रवाई। लेकिन क्या कि उसकी आड़ में हम लोग जब आलोचना के रूप में कोई वीडियो बनाते हैं, व्यंग के रूप में कोई वीडियो बनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक और संविधान विरोधी जो वीडियो बनाती है, उसमें बहुत अंतर है। हमने लिखित रूप से शिकायत दी कि इन पेजों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनका आईपी एड्रेस निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, और आज हम इनसे ये पूछते हैं कि भाई पुलिस ने अगर कोई गलत काम कर रही है तो दिक्कत तो बीजेपी को भी होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे चुनाव आयोग गलत काम करता है तो इनको कोई आपत्ति नहीं होती। तो आज लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने सारे प्रकोष्ठ खत्म कर देने चाहिए। एक चुनाव आयोग प्रकोष्ठ, एक पुलिस प्रकोष्ठ, एक बदमाश प्रकोष्ठ, एक गुंडा प्रकोष्ठ बना लेने चाहिए। सानी साहब, सवाल तो यही है ना कि आरोप तो आप लोग बहुत लगाते हैं, ठीक है, आरोप विपक्ष में है, आरोप लगाएंगे, और आप लोग ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आरोप लगाते हैं, लेकिन यही बार बार लोग भी पूछते हैं आप लोगों से कि इतने ज्यादा आप लोगों के पास अगर सबूत है तो फिर आगे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब ऐसा तो मत ही कहिए सर, लोकतंत्र की हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सुनने वाला ही नहीं है कांग्रेस की। कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। चलिए, बिल्कुल सीधा अशोक बोरा जी हमारे साथ है। अशोक बोरा जी, मुझे तो चाहे वो बीजेपी हो, इस पूरे मामले की मैं अगर बात करूं, या फिर कांग्रेस हो, दोनों का आचरण सही नहीं लगता है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो एसएसपी ऑफिस में कांग्रेस ने किया वो पूरी तरीके से गलत था, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप हैं जो कांग्रेस की ओर से लगाए गए कि बस रोकी गई, ये किया गया, वो किया गया, तो वो भी अगर देखा जाए तो वो भी सही नहीं है। उस पर भी फिर रुख करना चाहिए सरकार को। धन्यवाद श्रेया जी, आपने बहुत सही कहा कि जो कांग्रेस ने ऑफिस में किया, एसएसपी ऑफिस में किया, वो भी सही नहीं है, और जो बसों को रोका के आरोप लगा रहे हैं वो भी सही नहीं है। इनके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा।
दोनों दलों के लिए, सत्ता में रहे तो पुलिस अपनी है, विपक्ष में रहे तो पुलिस पे सवाल करते हैं। इन दोनों राष्ट्रीय दलों की नूरा कश्ती में ये उत्तराखंड का बुरा हाल करते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। अभी जब गणेश गोदियाल जी और ये इतना बड़ा आरोप किसी अधिकारी पे लगा रहे हैं तो उसकी तो जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए, पुलिस को भी करनी चाहिए। और पुलिस की जो एक आम नागरिक का भरोसा पुलिस होता है वो भी डगमगाता है जब बड़े बड़े आदमियों पे इस प्रकार के ये ऐसा करते हैं कि पुलिस मतलब सत्ता के दबाव में ये काम करते हैं। तो जो छोटा होता है इंसान, आम इंसान होता है, वो भी डरता है कोई भी काम करने में। और पुलिस को दोनों दलों के, ये अभी नहीं, 2016 में जब विजय कांग्रेस की सरकार थी तब पुलिस का व्यवहार तब भी दिखा, अभी भी दिखा। पुलिस का व्यवहार हमेशा सत्ता के साथ रहा है, जनता के साथ नहीं रहा। उनको जनता के साथ काम करना चाहिए। और कांग्रेस यदि आरोप लगा रही है तो उनको सबूत दे के वो करना चाहिए। और मतलब कुल मिलाकर उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय होना चाहिए। 25 सालों का सवाल है। अगर आज भी हम उसी बात पे लड़ते रहे कि पुलिस किसकी है, पुलिस किसकी नहीं है, पुलिस जबकि आम जनता की होनी चाहिए, किसी नेता के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। मैम बाकी क्या बोलूं। ठीक है, नीरज कोहली जी का रुख कर लेते हैं। नीरज कोहली जी, अब ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये थोड़ा समझ के परे है। अब अगर हम आरोप अधिकारियों पर लगा देते हैं, अधिकारियों पर आरोप लगाना बड़ा आसान भी हो गया। हर स्टेट की बात कर रही हूं मैं, न सिर्फ उत्तराखंड की। अब अधिकारी भी तो कह रहे हैं कि अब हमें भी तो खुलेआम धमकी दी जा रही है कि सरकार आएगी तब बताएंगे, तब वो क्या करेंगे? फिर FIR होती है तो फिर आप लोग सवाल उठाते हैं। नीरज जी। श्रेया, देखें कि लोकतंत्र के अंदर कार्यपालिका और विधायिका दोनों सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग हैं। एक व्यवस्था को बनाता है और एक व्यवस्था को चलाता है। हाँ। और अगर दोनों का तालमेल गड़बड़ाएगा तो समझो प्रदेश की कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई और लोकहित आपका गड़बड़ा गया। हमने अमूमन देखा, आपने देखा चुनाव के दिनों में, चाहे राज्यों में चुनाव हो चाहे केंद्र में चुनाव हो, हमेशा सिस्टम पर सत्ता के पक्ष में दबाव में काम करने के आरोप लगते हैं। लेकिन इस सीमा तक चले जाएं कि दोनों के दोनों इस सीमा तक चले जाएं कि हम अपनी गरिमा को भी पार कर जाएं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस साथ हमने आज तक देखा है कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नीचे के कार्यकर्ताओं की 50 बार जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से जो पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं उसमें झड़प भी होती है, आरोप प्रत्यारोप भी होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आगे बढ़ जाती है। लेकिन इतनी टॉप की लीडरशिप और किसी पुलिस कप्तान के कार्यालय में बैठ रही है जिसमें लीडर ऑपोजिशन भी है, PCC अध्यक्ष भी है और तमाम बड़े नेता भी बैठ रहे हैं और नौबत यहाँ तक की आ गई है, तो ये बड़ा गंभीर मसला है और बहुत चिंता का विषय है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। नंबर एक पार्ट ये है। नंबर दूसरी बात ये मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि IPS एसोसिएशन ने, PPS एसोसिएशन ने और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनके एसोसिएशन ने जो सोशल मीडिया पे लिखित में जो ऐतराज जताया है, एक तो मैंने देखा उसको, हमने लिखा भी उस पर, पोस्ट को पढ़ा भी और उसको लिखा भी, तो वो खाली एक ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐतराज जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस करा ऑपोजिशन ने और बहुत गरिमा को बहुत लांगा है और बहुत आपत्तिजनक चीजें की हैं, लेकिन वो किसी को एड्रेस नहीं है। जो लेटर मैंने देखे किसी को एड्रेस नहीं है। हम भी किसी को मेमोरेंडम देते हैं तो मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, किसी न किसी को मेमोरेंडम देते हैं। एक तो किसी के ऊपर वो नहीं है। दूसरा ये है कि आज इस प्रदेश में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पुलिस जिसके हाथ में पूरे प्रदेश की रखवाली है। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो, आपत्ति जता रहे हो तमाम तरह की चिट्ठियों में कि इन्होंने बहुत ज्यादा इनजस्टिस किया है, बहुत गैर कानूनी चीजें की हैं और अब शब्द कहे हैं। मैं भी मानता हूं इस बात को कि गाली देने का, अभद्र व्यवहार करने का, अमर्यादित आचरण अपनाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। किसी को भी, आपको भी, हमें भी, किसी को भी। ये कानूनी भी है और व्यवहारिक दृष्टि से भी। लेकिन आप खुद कह रहे हो इस बात को कि इतना कुछ इन लोगों ने कर दिया, तो फिर भाई कार्रवाई क्यों नहीं? आज सवाल उठा रहे हैं, पुलिस के रिटायर्ड लोग भी उठा रहे हैं, आप तो कार्रवाई करने वाले हो। यही काम आपने, हमने और तमाम लोगों ने किया होता तो अब तक जेल में ठूस पड़ती पुलिस। अगर ऐसा किया है, नौबत इतनी आगे, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए ना। कार्रवाई तो आपके हाथ में है, आप तो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हो, आप कार्रवाई की है। मैं हरक सिंह रावत जी को सुन रहा था, उन्होंने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया और बड़े एलिगेशन लगाए पुलिस महकमे पे। गणेश गोदियाल को सुन रहा हूँ, खुलेआम वो चुनौती दे रहे हैं कि करें आप, ये कार्रवाई करें हमारे खिलाफ। मतलब ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि ऑपोजिशन बिल्कुल इसने इस तरीके से कर दिया। एक तो होते हैं मतभेद, एक मनभेद होते हैं कि बिल्कुल एकदम ये दिखा दिया है कि ये पूरी तरह से दुर्भावना से और सत्ता से प्रभावित होकर जो है विपक्ष के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो नौबत यहां तक आ गई है। तो अब ये बात आ रही है कि नीचे की पुलिसिंग पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जब एसोसिएशन के टॉप अधिकारी
हाँ। ये कहेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे गुहार कर रहे हैं, कार्रवाई करने की जगह ये कहेंगे कि इतना कुछ कर दिया इन लोगों ने हमारे साथ। तो भाई कार्रवाई कौन करेगा आके इस प्रदेश में? कोई तीसरा पक्ष करेगा कार्रवाई करके? तो ये जितना भी जो एपिसोड हुआ है, ये मुझे लगता है ये इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। ना इस प्रदेश की ऐसी फिजा है, ना इस प्रदेश की ऐसी सूरत है, ना इस प्रदेश की ऐसी छवि है कि शांति प्रिय प्रदेश है। और ये दोनों महत्वपूर्ण अंग है जिनको दुनिया देश देख रहा है कि एक व्यवस्था बनाने वाला और दूसरा व्यवस्था चलाने वाला। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इस पे बिल्कुल मंथन होना चाहिए। सरकारी पक्ष को भी इस पे मंथन करना चाहिए, ऑपोजिशन को लोगों को भी मंथन करना चाहिए। सीमा लांघने का अधिकार किसी को भी नहीं है, हर किसी को अपनी गरिमा के अंदर रह के लक्षमण रेखा के अंदर मुझे बहुत जरूरी है। बिल्कुल नीरज जी, बहुत जरूरी है ये। गुरविंदर जी, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि शुरुआती बात में आपने यही कहा कि बहुत गलत किया, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं जो विपक्ष कर रहा है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हो चुकी है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, कार्रवाई तो कुछ भी हो, लेकिन उत्तराखंड की जो छवि है, छवि धूमिल करने में पूरा इनका योगदान है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए बीच में डिबेट का सम्मान कीजिए, डिबेट की गरिमा। ठीक है, चंदू समय कम है, 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगी, सानी जी के पास जाऊंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कार्रवाई क्यों नहीं की सर? मुझे बोलने दीजिए श्रेया जी। आप हाँ नाम में जवाब दीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं की गई सर? श्रेया जी, ऐसा है, ये मैं आज आपको एक बात बता दूं, आज कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है भाषा शैली को लेकर कि इनके नेता राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे भत्ते प्रधानमंत्री जी के लिए, गृहमंत्री जी के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी अनुचित है। और उत्तराखंड की बात मैं कहता हूँ, अभी मेरे सम्मानित बंधु आशीष जी मेरे साथ बैठे हैं। अभी पिछली डिबेट में ऐसा बात हुई, मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति की वोट करना है, चलिए ठीक है तो चंद्रुक जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े भाषण दे दिए, जब इतनी ही गलत है, विपक्ष इतना ही गलत किया है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? पुलिस के हाथ में तो सब कुछ है। नीरज जी भी वही कह रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई करिए, ये बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष ने गलत किया है, उसके बाद विपक्ष भी अपनी। और लेकिन मैं सैनी साहब आपसे भी ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग धमकियां क्यों दे रहे हैं? अधिकारी तो सबके लिए काम कर रहे हैं ना, आप उनको चिन्हित कर कह रहे हैं कि हम चिन्हित करेंगे, उसके बाद धमकियां देंगे, तो गलत तो ये भी है। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया है, एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर जिस तरीके से अभद्रता की गई है, उसको लेकर तमाम आरोप यहां पर जरूर लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अभी तक फिलहाल विपक्ष पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और विपक्ष इस तरीके से का रवैया क्यों अपना रहा है कि वो अधिकारियों को धमकी दे रहा है। क्या इसका नुकसान 2027 में विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मंथन करने की आवश्यकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।